नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ क्योर। और जम्मू कश्मीर की चौंका देने वाली सबसे बड़ी खबर कल रात से जो लगातार आप लोग सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं, उसी के बारे में कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर इन्वेस्टिगेशंस किस तरह आगे बढ़ रही है वो लेकर हम आपके तक पहुंचे हैं। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में जो जानकारी है आपके लिए अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले जब हमारा ये लाइव ख़त्म होगा तो जो थंबनेल पे पिक्चर है वो पिक्चर है जो डीजी प्रिजन्स हेमंत कुमार लोहिया का कत्ल का मुख्य आरोपी है यासिर अहमद, उसकी। तो जिसको भी इसके बारे में कुछ जानकारी मिले वो तुरंत जो कंसर्न पुलिस है उसको संपर्क करें। और लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस इस समय पूरी तरह जुट गई है इस मामले को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू कश्मीर में हैं और उनको शाम तक इन्वेस्टिगेशन की जानकारी भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों ने देनी है। और खुद अमित शाह भी इस मामले के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। और आज शाम को वो जब जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना होंगे, उससे पहले वो आला अधिकारियों से इस मामले की जानकारी लेंगे, क्योंकि मामला एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर, डीजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर की हत्या का है। और वो हत्या भी ऐसी निर्मम हत्या जिसको देख के किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बिल्कुल हेमंत कुमार लोहिया, जिनका कल रात को जम्मू के बाहरी इलाके उदेवाला में कत्ल कर दिया गया। पुलिस स्टेशन दोमाना के तहत ये इलाका आता है और लगातार पुलिस कल रात से ही छोटे छोटे सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। और जो हमारे पास अभी जो जानकारी इस मामले में जो हमारे पास जानकारी पहुंची है उसके मुताबिक अभी तक जो यासिर अहमद है उसी के इर्द गिर्द शक की सुई घूम रही है। और अभी तक ख़ास तौर पे जो पुलिस ने जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो ये है कि अभी जो लास्ट लोकेशन यासिर अहमद की आई है वो उधमपुर की आई है, क्योंकि उसका घर रामबन में है और जम्मू से अगर रामबन जाना है तो उधमपुर ज़िला बीच में आता है। उसके बाद से उसकी जो अगली लोकेशन है वो ट्रेस नहीं हो पा रही, मगर रामबन पुलिस की टीमें लगातार जो है दबिश दे रही हैं, छापेमारी कर रही हैं। जो उसके जान पहचान वाले हैं उन लोगों से पूछताछ हो रही है। और 23 वर्षीय यासिर अहमद पिछले 6 महीने से एज डोमेस्टिक हेल्प जो था वो कार्यरत था हेमंत कुमार लोहिया डीजी प्रिजन्स के साथ। अब बड़ी बात यह है कि जो हमारे पास और जानकारी इसमें हमने जुटाई है वो ये है कि यासिर अहमद इससे पहले भी कुछ पुलिस अधिकारियों के घर पे काम कर चुका है एज ए डोमेस्टिक हेल्प। और 23 वर्षीय ये अभियुक्त, ये एक्यूज्ड जो है, इसको किसी ने रेफ़र किया था, किसी अधिकारी ने रेफ़र किया था हेमंत कुमार लोहिया के घर काम करने के लिए। पुलिस इस कड़ी की भी जांच कर रही है कि आखिर ये कैसे हेमंत कुमार लोहिया तक पहुंचा और क्या हेमंत लोहिया के दोस्त राजीव खजूरिया, जिनका कि घर उदेवाला में है जहां पर ये हादसा हुआ, क्या वहां पर ये इसको रेफ़र किया गया था रखने के लिए या फिर हेमंत कुमार लोहिया के घर पर रेफ़र किया गया था। ये दो जो सवाल हैं इनके ऊपर भी पुलिस जो है वो पूरी जांच कर रही है। एक डायरी पुलिस को वहाँ से मिली है और इस डायरी में जो कुछ अनसुलझे सवाल हैं उनको सुलझाने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले जो सवाल है उसके ऊपर मेन चीज़ जो लिखी हुई है KWMS, इस शब्द का आखिर राज क्या है, इसको डीकोड करना बहुत ज़रूरी है पुलिस के लिए और पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है। 3 एंगल्स इसमें सामने आ रहे हैं, टेंशन, हैप्पी और लव, यानी कि तनाव, खुशी और प्यार। आखिर ये 3 एंगल हैं क्या? क्या किसी साइकोलॉजिकल दिक्कत से गुजर रहा था यासिर अहमद, या फिर वो इतना शातिर है कि वो पुलिस को उलझाना चाहता है, या फिर उसको किसी ने प्लांट किया है, या फिर इसमें टेरर एंगल है जिस पर कि पुलिस फ़िलहाल क्रॉस लगा चुकी है। ADGP जम्मू जोन मुकेश सिंह जो खुद इन्वेस्टिगेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन को, उनके मुताबिक उनके द्वारा एक रिटन स्टेटमेंट दिया गया जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि टेरर एंगल फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा। चाहे कहीं से ये खबर निकल कर आ रही है कि TRF द रेजिस्टिंग फोर्स जो आतंकी संगठन है कश्मीर का, उसने इस घटना की जिम्मेवारी ली है, मगर पुलिस फ़िलहाल क्रॉस लगा रही है इस एंगल से कि इसमें कोई भी टेरर एंगल नहीं है और सीधे सीधे क्राइम का एंगल है। उस क्राइम के एंगल के पीछे का एंगल क्या है उसकी खोजबीन और उसकी जांच फ़िलहाल चल रही है। यासिर अहमद
पे बात करते हैं। पहले यासिर अहमद आखिर किस तनाव से गुजर रहा था जो उसने अपनी डायरी में ये चीज़ का जिक्र किया है, सॉरी मांगी है उसने। और इससे एक बात साफ होती है कि घटना करने के बाद क्या उसने ये डायरी लिखी है, या वो पहले ही प्लान कर चुका था, मन बना चुका था कि वो ये क्राइम करने वाला है और ये सब कुछ वो पहले लिख चुका है। उसने कहा है सॉरी, मुझे बुला देना, ये उसने अपनी डायरी में लिखा है। दूसरी ओर उसने लास्ट में जब सिग्नेचर किए जाते हैं, साइन होते हैं लिखने वाले के, उसने KWMS लिखा है। इसको डिकोड कर रही है पुलिस कि आखिर KWMS है क्या। टेंशन 90%, हैप्पी 10%, लव 4%। इसको भी डिकोड किया जा रहा है कि आखिर ये क्या एंगल्स हैं जिन एंगल्स का उसने अलग अलग तरीके से लिखकर बखान किया है। और उसके बाद पुलिस की जो सबसे बड़ी इसमें जो जांच का विषय है, जिसको लेकर पुलिस लगातार माथापच्ची कर रही है, वो ये है कि आखिर उन 10 मिनट्स में क्या हुआ, जिन 10 मिनट्स में एक कमरे के अंदर थे DG हेमंत कुमार लोहिया और जो मेन एक्यूज्ड है इस मर्डर का यासिर अहमद। कमरा अंदर से बंद था। उन 10 मिनट्स में क्या हुआ? क्या हेमंत लोहिया को मसाज देने के बाद यासिर अहमद जब देखा कि वो सो रहे हैं या वो रिलैक्स हो गए हैं, तो उसके बाद ये कत्ल किया गया, या उनकी कोई बहस आपस में हुई, या कोई कहा सुनी हुई, या फिर उसने पहले ही कुछ प्लान करके रखा था कि किस तरह से ये कत्ल करना है? ये सारी गुत्थियां तब सुलझेंगी जब यासिर अहमद गिरफ्तार होगा। मगर पुलिस इन कड़ियों को जोड़ रही है कि पिछले 6 महीने से वो यहाँ पर था, उसका आखिर बिहेवियर कैसा था। मोहिंदर सिंह नामक एक और डोमेस्टिक हेल्प उसी घर में मौजूद था, जो पुलिस के पास है और पुलिस की मदद कर रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें उसने पुलिस को बताई भी हैं। और फिलहाल अगर हम अभी की बात करें, आज सुबह का अपडेट, तो आज सुबह होम कमिश्नर RK गोयल, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता और DGP जम्मू कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह, ये तीनों आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। वहां दौरा किया है घटनास्थल का और वहां पर बारीकी से चीज़ों को समझा है और जाना है, क्योंकि आखिर इनके केवल एक अधिकारी ही नहीं थे बल्कि इन सब के कोलीग भी थे। हेमंत कुमार लोहिया वो 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं, जम्मू कश्मीर काडर से थे और DG रैंक तक पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात है कि कैसे थे लोहिया, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको बताएं, जितना हम उनसे परिचित थे, हेमंत कुमार लोहिया एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही सादगी पसंद ऑफिसर थे। एक ख़ास बात होती है, जो लोग IPS IAS अधिकारियों को नज़दीकी से जानते हैं, तो IPS अधिकारियों में हमेशा एक वर्दी का रौब रहता है। हालांकि अलग अलग नेचर का हर एक शख्स होता है, मगर वर्दी का एक रौब रहता है। जो रौब वर्दी का हेमंत कुमार लोहिया में तो था, मगर एक बहुत ही सरल स्वभाव के थे। जिस शख्स से उनकी दोस्ती होती थी वो काफ़ी लंबी चलती थी। बातचीत में बहुत अच्छे थे, बातचीत बहुत अच्छे तरीके से करते थे, बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर थे, चीज़ों को डिस्कस किया करते थे। IG ट्रैफिक जम्मू कश्मीर भी वो रहे हैं, उससे पहले DIG रैंक पर भी वो जब रहे थे तो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रहे हैं। DG प्रिजन अगस्त में बने हैं, इससे पहले वो सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स के DG थे। और ADG जब थे तब भी इसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे। जो उनके साथ अधिकारी हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, अगर हम पिछले कल की ही बात करें, जो आखिरी दिन था उनकी जीवन का, उनकी ज़िंदगी का, तो कल करीबन 7:15 बजे तक वो दफ्तर में थे। उनके जो स्टाफ के लोग हैं या जो बाकी लोग हैं, उनका कहना था कि बहुत ही नॉर्मल बिहेवियर था DG हेमंत लोहिया का कल। कहीं पर भी कोई तनाव उनमें नहीं दिख रहा था, कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका बिहेवियर नहीं था, बहुत नॉर्मल बिहेवियर था। और 7:15 बजे तक वो कल ऑफिस में थे, क्योंकि कल दुर्गाष्टमी थी और हेमंत कुमार लोहिया काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान भी थे। तो काफ़ी सारे लोगों से वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस का आदान प्रदान भी किया करते थे। काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो जिसमें मीडिया के भी बहुत सारे लोग हैं, उन ग्रुप्स में भी हेमंत कुमार लोहिया थे और वो वहाँ पर भी बहुत एक्टिव रहते थे, मैसेजेस किया करते थे और मैसेज के थ्रू बातचीत किया करते थे। नॉर्मल भी उनका लोगों से बिहेवियर बहुत अच्छा था। 30 सितंबर को ही वो श्रीनगर से जम्मू पहुंचे थे और कल वापस वो, क्योंकि दशहरा की कल छुट्टी है और उसके बाद परसों दोबारा उनको श्रीनगर जाना था। तो इस तरह से हेमंत कुमार लोहिया के ये जो पिछले एक दिन की सारी घटना जो उनके साथ हुई, इसके पीछे क्या कुछ और दिनों का राज भी छुपा हुआ है? ये एक्सीडेंट अचानक से हुआ या ये प्लान था? जो डायरी मिली है उसके मुताबिक ये लगता है कि कुछ प्लान था। क्या यासिर अहमद को
किसी ने ये मर्डर करने के लिए उकसाया था? क्या इसके पीछे कोई एक बड़ा मेजर प्लान है? क्या यासिर अहमद खुद ये कत्ल करना चाहता था? क्या इसके पीछे कोई टेरर एंगल है जिसमें अभी पुलिस नहीं पहुंची है? हालांकि फ़िलहाल एडीजीपी जम्मू जोन ने खुद इस पे क्रॉस लगाया है कि टेरर एंगल नहीं है। ये सारी बातों को लेकर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। और बड़ी बात यह है कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी का घटनास्थल पर पहुंचना दो चीज़ों को क्लियर करता है। एक तो ये कि उनके कॉलीग भी थे हेमंत कुमार लोहिया, और ये बड़ा एक मामला है जिसको कि वो खुद पर्सनली देखना चाहते हैं कि सारा क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है। और दूसरी बात ये जो हमारे पास जानकारी है कि गृह मंत्री अमित शाह तक भी कल रात को ही ये जानकारी पहुंच गई थी, और अमित शाह ने सुबह आला अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि शाम तक उनको इस घटना के बारे में जितनी भी जानकारी है वो चाहिए कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और वो जब शाम को सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग लेंगे या आला अधिकारियों के साथ मिलेंगे तो उन्हें ये जानकारी चाहिए, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और छोटी छोटी जानकारी जुटाई जा रही है इस सारे मामले को लेकर। और सबसे पहले पुलिस की कोशिश है कि यासिर अहमद को गिरफ्तार किया जाए। हम भी पुलिस के साथ हैं इस सारे मसले में, और जो एक पिक्चर सर्कुलेट हो चुकी है यासिर अहमद की, वो आप हमारे इसी लाइव के थंबनेल पे देख सकते हैं। और जिसको भी इसके बारे में कोई जानकारी मिलती है, क्या वो रामबन ज़िले से हो, क्या वो और किसी ज़िले से हो, अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, क्योंकि ये जानकारी यासिर अहमद के बारे में या उसका गिरफ्तार होना जितना जल्द से जल्द होता है, इस मामले को उतनी ही जल्दी जो है सुलझाने में मदद मिलेगी। पुलिस अलग अलग कड़ियों पर काम कर रही है, बहुत सी पुलिस टीम्स बनाकर जो है अपने अपने असाइनमेंट्स उनको दिए गए हैं। खुद एडीजीपी मुकेश सिंह इस सारी लीड्स को लेकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके लिए कोई सिट नहीं बनाई गई है, खुद एडीजीपी जम्मू जोन इस सारी इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी खुद घटनास्थल पर गए, परिवार से उन्होंने मुलाकात की। और अब हम आपको हेमंत कुमार लोहिया के बारे में कुछ और बातें बता दें कि वो किस तरह से, किस परिवार से थे। बेसिकली हेमंत कुमार लोहिया खुद बिहार से आते हैं और बहुत ही समृद्ध परिवार से वो थे। उनके एक भाई हैं और एक बहन है। उनके ब्रदर दिल्ली में नौकरी करते हैं, उनकी बहन कोलकाता में रहती हैं। उनकी बेटी की शादी करीबन 1 साल पहले ही हुई और फिलहाल वो यूनाइटेड स्टेट्स में हैं। एक ही उनका बेटा है जिसकी वो जल्द ही शादी करने वाले थे, वो फिलहाल हैदराबाद में रह रहा है। तो इस तरह से बहुत ही समृद्ध, बहुत ही पढ़े लिखे परिवार से आते हैं हेमंत कुमार लोहिया। बहुत ही खुद सादगी पसंद थे, मगर बहुत ही प्रोफेशनल अधिकारी, बहुत ही प्रोफेशनल ऑफिसर। आखिर ऐसे ऑफिसर के साथ ऐसा क्या हो गया? क्या प्रिजन्स के डीजी को हेड करते हुए कोई ऐसी बात हुई है? क्या कोई पर्सनल रीजंस हैं? ये सारी बातों को लेकर पुलिस इस समय माथापच्ची कर रही है, और पुलिस की कोशिश है कि आज शाम तक होम मिनिस्टर के जम्मू रहते रहते इस मामले को सुलझाया जाए। क्योंकि जब होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में होते हैं उस समय ऐसे घटना का हो जाना ये एक बहुत बड़ा नेशनल इशू बन चुका है, और इसको सुलझाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार जुटी हुई है। और किसी के पास अगर कोई भी जानकारी यासिर अहमद के बारे में हो तो वो तुरंत पुलिस को सूचना दें, सूचित करें, ताकि इस गुत्थी को जल्द से सुलझाया जाए और डीजी प्रिजन्स के कातिलों को जो है उनकी सही जगह सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। धन्यवाद।